अर्जुन और गांडीव, एक रहस्य, एक शाप, एक किस्मत। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अर्जुन के हाथों में गांडीव न होता तो महाभारत का अंत वैसा होता भी या नहीं? क्या भाग्य बदल सकता है सिर्फ एक धनुष के कारण? क्या एक हथियार किसी साम्राज्य की दिशा तय कर सकता है? यह सिर्फ एक धनुष की कहानी नहीं है, यह है समय, शक्ति और धर्म की परीक्षा की कहानी। ब्रह्मांड की पहली धड़कन के साथ जन्मा एक हथियार जब सृष्टि की नींव रखी जा रही थी। ब्रह्मा ने कई दिव्य अस्त्र बनाए, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जिस पर समय भी हाथ नहीं रख सका, गांडीव। कहा जाता है कि इसका तंतु किसी धागे से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से बुना गया था। जब तीर छड़ाया जाता, हवा फट जाती, आसमान कांप उठता और दिशाएं स्वयं राह दिखाने लगती। गांडीव को हर कोई चाहता था, पर हर कोई रख नहीं सकता था। देवता हो, असुर हो या यक्ष, सब इसकी शक्ति से कांपते थे। लेकिन गांडीव की एक शर्त थी, जिसके पास जाएगा उसका दिल धर्म से भरा होना चाहिए। शक्ति तो कई के पास थी, पर धर्म बहुतों के पास नहीं था। शक्ति तो कई के पास थी, पर धर्म बहुतों के पास नहीं था। इंद्र, पहला धारक, सबसे पहले यह गया देवराज इंद्र के पास। उन्होंने राक्षसों के खिलाफ युद्धों में इसका उपयोग किया, परंतु समय बीता और जैसे हर शक्ति एक नई परीक्षा चाहती है, गांडीव आगे बढ़ गया। वरुण, वह जिसने इसे छुपा दिया, इसे समुद्र की अगाध गहराइयों में सुरक्षित किया। सैकड़ों, हजारों वर्षों तक गांडीव सोता रहा, धैर्य से अपने योग्य स्वामी की प्रतीक्षा करता हुआ। फिर प्रवेश होता है अग्निदेव का अग्निदेव। जब अपने मिशन पर थे, समुद्र के भीतर सोते गांडीव पर उनकी दृष्टि पड़ी। एक क्षण और किस्मत का पहिया घूम गया। और फिर अर्जुन, महाभारत से पहले अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव सौंपा। एक क्षण में अर्जुन सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं रहे, वे बने धरती और धर्म की अंतिम आशा। हर तीर सिर्फ युद्ध नहीं करता, वह धर्म का फैसला सुनाता था। अगर गांडीव अर्जुन के पास न होता, क्या कौरव साम्राज्य ढह पाता? क्या पांडव इतिहास में टिक पाते? या फिर धर्म हार जाता? कहानी शायद वह न होती, क्योंकि यह सिर्फ अर्जुन की ताकत नहीं, गांडीव की अमर चेतना थी जो महाभारत के परिणाम को लिख रही थी। मेरे दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अर्जुन और गांडीव की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, ये हर युवा पर लागू होता है। धर्म कभी हारता नहीं है, और जो धर्म का पालन करता है और उसकी रक्षा करता है, वो अमर हो जाता है।